अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 59 और 60 को एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा अगेन ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने चैप्टर नंबर 2 के सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स को जो है स्टार्ट किया है। उसके अलावा जो मेरे पास बुक है, बुक का नेम है वेक्टर एनालिसिस बाय शाम्स आउटलाइन है नेम। उसके अलावा बाय M.R. स्पीजल ने ये बुक जो है वो लिखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मेरे पास 59 है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है। Find the acute angles which the line joining the points 1 minus 3 2 and 3 minus 5 1 makes with the coordinate axis। अब देखिए गर्ल्स क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक्यूट एंगल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके अलावा देखें कि हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो कि हमारे पास कोई से 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, जो कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अब हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि उस लाइन जो मेरे पास वेक्टर है उसको क्या, अब मैंने आपको ये चीज़ हो सकता है बताइयो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए इसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर दोनों साइड्स पे एरो हेड्स लगा दिए जाएं, ठीक है, तो इसको लाइन कहा जाएगा। वो कह रहे हैं एक पॉइंट मेरे पास क्या है 1 माइनस 3 2 और दूसरे एंड पे पॉइंट मेरे पास क्या है 3 माइनस 5 और 1। तो वो कह रहे हैं कि इस ये मेरे पास एक लाइन है, उनके ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स मिलके ये एक लाइन बन रही है। तो उसके आगे देखिए मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये लाइन किसके साथ मिलके बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। जब भी वर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस का आ जाएगा तो हमें पता है कि एक्स वाई जी मतलब कोई सा 3 डायमेंशनल प्लेन है और उसके अंदर हम लोगों ने इन वाली जो लाइन पॉइंट्स हैं उनको देखना है। अब ये कैसे पता लगेगा कि मेरे पास 3D जो है प्लेन है। पॉइंट्स देखे 1 2 3 आई जे के की फॉर्म में अगर पॉइंट्स है तो इसका मतलब मेरे पास जो इसका मैं प्लेन लूँगी वो कौन सा लूँगी, 3 डायमेंशनल प्लेन लिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए मैंने क्या करना है, मेरे पास दोनों पॉइंट्स थे, दोनों पॉइंट्स के अगर मैं वेक्टर फाइंड आउट करूं, ठीक है, तो मैं वेक्टर कैसे फाइंड आउट करूंगी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 2 माइनस 1। उसके अलावा देखिए ये तो मैंने ब्रैकेट में लगाया। जब हम ब्रैकेट्स के अलावा लिखते हैं तो फिर आई जे के फॉर्म में लिखा जाता है। फिर कैसे लिखा जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब उन्होंने इसको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया, यहाँ पे उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए हैं जिसमें उसने ये जो मेरे पास इस साइड पे डाउनवर्ड होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाई एक्सिस होता है और अपवर्ड जेड एक्सिस होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं यहाँ से जो मैंने वेक्टर ए फाइंड किया वो किस इधर ओरिजिन से यहाँ से कोई भी वैल्यू यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगा कि मैंने इसको इस तरह की कोई डायरेक्शन देनी है। मैं इसको इस तरह से भी डायरेक्शन दे सकती थी, इस तरह से भी दे सकती थी। तो हम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जब भी बात एक्यूट एंगल्स की होगी तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री से जब भी छोटा होगा तो आपकी मर्जी है 35 का एंगल बना ले, आपकी मर्जी है 60 का एंगल बना ले, आपकी मर्जी है 30 का एंगल बना ले, आपकी मर्जी है 65 का बना ले, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि जो कंपल्सरी चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने 90 डिग्री से छोटा जो है वो एंगल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे भी उसी चीज़ को फॉलो किया। एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है। उसके अलावा देखें अगर उसका देखें कि इस वेक्टर का सॉरी यहाँ से इस वेक्टर का इस एक्स एक्सिस के साथ क्या हमारे पास वो रिलेशन है, तो वो कह रहे हैं इसको अल्फा का नेम दे दिया, वाई के साथ क्या है बीटा का नेम दे दिया। उसके अलावा इस वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ क्या है गैमा के साथ उसको लिख दिया है। उसके अलावा जब भी एंगल्स की बात होगी तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू आई डॉट ए, ठीक है। एक्यूट एंगल्स की बात की जा रही है तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, पहले जब मैंने इस वेक्टर को एक्स एक्सिस के साथ लेना है तो एक्स एक्सिस में जो मेरे पास आई कैप आता है तो फिर क्या आएगा आई डॉट ए डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला है। फिर मैंने क्या करना है आई डॉट ए की जगह मतलब ए का जो आई वाला पोर्शन है वो 2 है, 2 डॉट आई क्या आएगा आई डॉट आई 1 हो जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। मतलब ये जो मेरे पास ए है इसका मैंने मैग्नीट्यूड ले लेना है। जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँगी तो मेरे पास कॉज एल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा। अब जब भी स्क्वायर रूट खत्म किया जाता है मैथ्स में तो उसकी जगह प्लस माइनस आता है।
अगर प्लस माइनस नीचे लिखा हुआ है ये सेंटर में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट और समझने वाला है और वो ये है कि जब भी एंगल लिया जाएगा तो हम इस नेगेटिव साइन को कह लो निगलेक्ट कर देते हैं या फिर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि एंगल्स हमेशा पॉजिटिव देखे जाते हैं, ठीक है। एंगल्स में हम पॉजिटिव डायरेक्शंस देखते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, प्लस वाली टर्म्स लेंगे, अल्फा इधर ही रहेगा, कॉस दूसरी साइड पे जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, या फिर इसके अलावा इसको आर्क और कॉस भी लिखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखें, जब मैंने कैलकुलेटर पे लिखना है, ये यहाँ पे देखें, अगर मैं इस कैलकुलेटर को यूज़ करूँ तो सबसे पहले क्या करूँगी, मेरे पास क्या आएगा, अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या है, अगर शिफ्ट कॉस प्रेस करूँ तो शिफ्ट कॉस और आंसर क्या है मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई 3, तो मैं यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दूंगी 3 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आया है 48 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, 48 डिग्री आ गया, लेकिन मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें क्या क्या था कि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है अगेन किसके साथ, 60 के साथ। तो क्या करूँगी, अगर इसको राउंड ऑफ करूँ तो यहाँ पे देखें, इसको मैं 0.19 कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 0.19 को मल्टीप्लाई कर दूँ 60 के साथ, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू मिनट्स में आ जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने इधर तक ही लिखा हुआ है मिनट्स तक, उन्होंने आगे सेकंड्स में नहीं गए, तो हम लोगों ने इतना ही आंसर लिख देना है, ठीक है। या फिर इसके अलावा अगर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मैं शिफ्ट और कॉज इनवर्स लगाऊं, प्रेस करूं, 2 को डिवाइड करूं 3 पे और ब्रैकेट क्लोज कर दी जाए, तो मेरे पास ये आंसर है 48, ठीक है। अब 48 के साथ जो नंबर है, ठीक है, 48 को स्किप करें तो क्या आएगा 0.1896 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो भी क्या आया मेरे पास, अगेन पॉइंट्स में ही आए, तो क्या कह रहे हैं उसको उन्होंने सिर्फ मिनट्स में लिखा है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। तो हम लोगों ने भी उसी चीज़ को फॉलो करना है जिस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस बुक पे फॉलो किए गए हैं, जो आंसर्स हैं बुक वाले। अब नेक्स्ट देखें, कॉस बीटा भी सेम इसी पैटर्न पे होगा। इसमें भी यहाँ पे देखें, अगर मैं माइनस साइन को देखती हूँ, ठीक है, माइनस को अगर मैं देखती हूँ, प्लस को छोड़ देती हूँ, तो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, ये तो प्लस वाली वैल्यू रही। लेकिन अगर मैं -2 डिवाइडेड बाय +3 करती हूँ तो ये माइनस आ जाएगा। अब एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है, ठीक है, अगेन प्लस माइनस में, एक प्लस में आ जाएगी एक माइनस में। तो मैंने कहा है कि एंगल्स जब भी फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको पॉजिटिव लेना है। तो अगेन सेम उसी पैटर्न पर हम लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया, डिवाइड किया है, तो आंसर सेम आ गया। अब लास्ट हम देखें, अगेन सेम फार्मूला लगा, इस पे क्या लगेगा फार्मूला, कॉस गैमा की जगह लगेगा के डॉट ए, ठीक है। तो के डॉट ए वाली वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, जो के ए वाली वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट लेना है के के साथ, ए में जो के वाली टर्म है उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो -1 आया डिवाइड बाई +-3। तो अगेन प्लस वाली को हम जो है लेट करेंगे, तो गैमा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। इधर भी हम लोगों ने क्या करना है कि अगर कैलकुलेटर पे करें तो 70 डिग्री आ जाएगा और 32 मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसमें देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 60 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमारे पास अगेन कह रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड आउट करें। उसके अलावा अगेन कह रहे हैं एक लाइन ऐसी है जो कि कोई से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगेन वेक्टर फाइंड आउट करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू या फिर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जब मैं इस तरह से करूँगी तो मेरे पास ये वेक्टर आ जाएगा। अगेन कॉज अल्फा, अब जब डायरेक्शन को साइंस की बात होगी तो उनके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है। कॉज अल्फा किसके इक्वल आएगा, जो मेरे पास ए वेक्टर का आई कैप है वो वाली उसका कोफिशिएंट लिख देना है, -2 डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने से ए मैग्नीट्यूड मेरे पास 49 आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैं अगेन इसको मल्टीप्लाई करूँगी, ये देखिए यहाँ पे अगेन अगर मैं माइनस लेट करती हूँ, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, एक मेरे पास आंसर आ गया 2/7 प्लस वाला। फिर देखिए एक दफ़ा माइनस ऊपर लेती हूँ नीचे प्लस लेती हूँ तो एक आंसर मेरे पास माइनस वाला आ गया, तो प्लस माइनस 2/7 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कॉस बीटा में भी सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। फिर देखिए कॉस गैमा में भी हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास जो वैल्यू थी थर्ड वाली, मतलब के साथ जो यूनिट था
के साथ जो उसकी कोफिशिएंट था वो लिखा डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये भी +-6/7 में आ गया। अब डायरेक्शन को साइंस का मतलब है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को फाइंड आउट करना है। उसके अलावा इन तीनों के आंसर इस तरह से ब्रैकेट में लिख देने हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ये दोनों प्लस में लिए हैं तो थर्ड भी प्लस में ले लेते। अब ये देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या यूज़ हुई है। अगर तो मैं यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू पहले लेट करती हूँ, जब मैंने यहाँ पे ऊपर माइनस लेट किया और नीचे भी माइनस लिया तो माइनस माइनस से कैंसिल होके प्लस आ गया, ठीक है। एक वैल्यू उसने ये ब्रैकेट में लिख दी। फिर देखिए जब उसने कॉस बीटा को फाइंड आउट किया तो उसमें भी उसने लेट किसको किया, माइनस वाली को। जब उसने माइनस वाली को पहले लेट किया, माइनस माइनस से कैंसिल होके +3/7 हुआ। लेकिन जब उसने यहाँ पे लेट करना है ना, यहाँ पे भी वो कह रहा है ऊपर भी माइनस है, ऊपर माइनस नहीं है तो ऊपर प्लस वाला आएगा, लेकिन नीचे पहले माइनस वाली वैल्यू को लेट करना है। जब मैं नीचे पहले माइनस वाली वैल्यू को लेट करूँगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -6/7 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे -6/7 आया है, या फिर इसके अलावा यहाँ पे दोनों माइनस है तो ये वाला प्लस में आया है, ठीक है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो इनसे फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।